प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। गदाबाई निमित्त बिन आपके समक्ष आता है और जो वो मुझे देते हैं मैं आपको आगे दे देता हूँ। आगे चलना न चलना आप पर ही निर्भर करता है, परंतु पालोगे तो बहुत कुछ जीवन बदल जाएगा और आप सत्य के रास्ते पर चल पड़ो। मैं बस तुमको सत्य के रास्ते पर चलाने के लिए ही आता हूँ आपके समक्ष। जैसा सतपुरुष का हुक्म होता है वैसा मैं आपके सामने आ जाऊँ। तो प्यारे सत्संग जी, हमने पलटू साहब को लिया था, रजत को लिया था, कुछ थोड़ा उनका है तो उसको हम साथ लेके आगे चलते हैं। अगर हम भी रजत की तरह बन सकें तो कुछ पालेंगे, नहीं बन सके तो फिर क्या पाएंगे। बनना चाहिए, हमें बनना चाहिए। आदि अंत हम हो रे, सब में मेरी बास। ये जीवन कह रहा है आपको। वो आपके अंदर जो शाश्वत बैठा है, जीवन है, वो कहता है आदि अंत हम ही रहे, सब में मेरी बास, सब में मेरी बास और न दूजा कोई। तुम्हारे अंदर जो जीवन है वो जीवन नहीं जो बाहर है। ये दो तरफ खींचता है, बाहर के जीवन की तरफ जो कि झूठ है, अंदर के जीवन जो भी खींचा जा रहे हो तुम अपने मालिक के द्वारा, वो सत्य। बाहर तेरे सपने रहते, अंदर तेरे अपने। बाहर सपने, अंदर तेरे अपने हो। जे तू मेरा हो ही रे, सपने सु छूटा नाता रे। जे तू मेरा हो ही रहे, सपनों से छूटा नाता रे। बस इतनी सी बात समझ में आए तो बनता मेरा प्यारा रे। इतनी सी बात समझ लो, सतपुरुष की तो उन्हीं की हो जाती। मैंने आपको ये कहा, फिर जब अंदर की पहचान हो जाती है फिर अंदर बाहर एक हो जाता है। जब तक अंदर की पहचान न हो अंदर बाहर एक नहीं है। इसीलिए बाहर सपने हैं, वो सपने तुम्हें दूर से दूर ले जाते हैं, सिखावट दे जाते हैं। सिखावट ही जो है वो ब्रह्म है, सिखावट में ब्रह्म है, सत्य नहीं। सत्य बाहर है ही नहीं। तीन चीजें तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे जीवन में है, सत्य, प्रेम और आनंद। ये तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुम ही प्रेम सत्य आनंद हो, तुम ही जीवन हो, तुम ही सब कुछ हो। परतों को खेड़ना है और प्रेम को जगाना। सबसे पहली सीढ़ी अंदर की प्रेम है। बच्चा संसार में आता है, प्रेम की मूर्त ही होता है। माँ भी उसके साथ बच्चा बन के उस मूर्त को निखारती है, पर उसे नहीं पता कि मैं इसको निखार नहीं रही, बिगाड़ रही। जो तुम्हारे अंदर शाश्वत है, जो अंदर तुम खुद हो, वो सिखावट से नहीं आता।
सिखावट सारा कुछ बाहर है। तुमने पढ़ना है तो बाहर, तुमने चलना है तो बाहर, तुमने खाना खाना है तो बाहर, तुमने बातचीत शब्दों से करनी है तो बाहर, तुमने कानों से सुनना है तो बाहर, तुमने नाक से सूंघना है तो बाहर, तुम्हारे हाथों ने कार्य करना है तो बाहर, तुम्हारी टांगों ने चलना है तो बाहर, तुम्हारे शरीर ने सब कुछ अंदर पचाना है, आता है सब बाहर से। तो प्यारी सत्संग जी, यही अडंबना है कि जीवन को हम जान लें और ज्ञान की पहचान कर लें तो हो गया भजन। जीवन तेरे अंदर प्यारो, वह ही होना जान रहे, उसकी निज की एक पहचान प्यारे, फिर उसी में समाना जान रहे। तुम्हारी और उसकी एक ही पहचान है। बूंद हो या सागर हो, पहचान तो एक ही है। बूंद भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी है, 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन। सागर भी उसी बूंद से बना है, 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन। उसके बिना सागर नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अपनी पहचान मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। मीरा ने कैसे अपनी पहचान, क्योंकि मैं मीरा पर आने जा रहा हूँ, इसके साथ ही शाहजो भाई पर भी आऊँगा, मीरा जी के पर आऊँगा, फिर कबीर साहब, फिर धर्मदास जी, बाबा नानक जी, रविदास जी, उनके ऊपर आना है। क्योंकि बिना उनके जाने तुम सत्य प्रेम आनंद की पहचान कर ही नहीं सकते। इसलिए बाहर जो कुछ भी तुमने पाना है उसको सीखना है। बाहर आर्मी में जाना है तो भी ट्रेनिंग लेनी है, इंजीनियर बनना है तो भी ट्रेनिंग लेनी है, डॉक्टर बनना है तो भी ट्रेनिंग लेनी है, टीचर बनना है तो भी ज्ञान अर्जित करना है, खेती बाड़ी करनी है तो भी तरीके सारे सीजन के मुताबिक क्या लगाना है, क्या करना है, कैसे गुड़ाई करनी है, कैसे घास फूस निकालना है, कब पानी देना है, सारा कुछ तो सीखना पड़ता है। तो सिखावट सारी बाहर है। और सिखावट जब तुम अंदर डाल देते हो तो सारा गड़बड़ हो जाता है। अंदर सिखावट नहीं है, अंदर से उखाड़ना होता है सब कुछ। लेकिन गुरु या सतगुरु का सानिध्य मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? धैर्य की प्यास जगानी है। और प्यारी सत्संग जी, धैर्य बनेगा तो तुम्हारे अंदर जिज्ञासा बनेगी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 चोर प्यारो, इनको अंदर से भगाना है। यही नहीं, विचारों का पल पल भंडार अंदर उत्पन्न होता प्यारे। 42 भाव, जो 42 विचार तुम्हारे अंदर 1 मिनट में बनते। अब दूसरी बात बता दूं, जो तुम्हारी ये जो संसार में घड़ी बनी है, टाइम देती है, ये तुम्हारी श्वासा के मुताबिक बनी। एक टिक जब देती है, तुम एक श्वास नीचे लेते हो, दूसरा टिक देती है, सांस ऊपर लेते हो। ये श्वासों की डोरी से बनी हुई, और सारा खेल ही अंदर का श्वासों से है।
मुख से नहीं है। जो भी तुम्हारे YouTube में आ रहे हैं ना प्यारे सत्संग जी, जहाँ तक मैं उन सबको जानता हूँ, कोई मुझसे भूला हुआ नहीं है, वो तुम्हें उलझाते हैं कि मन बंधन में। मन बंधन में नहीं, तुम्हारा जीवन बंधन में है। तुम बंधन में हो, मन बंधन में नहीं है। मन ने तो बंधन बनाया है, तुमने उस बंधन को काटना है। आइए, एक बात मैंने आगे जब आऊँगा मीरा पे तब भी आऊँगा, लेकिन चूँकि मैं लिख रहा हूँ अब प्रेम पर ही, कल मैंने काफ़ी लिखा और आगे चला गया हूँ। जो आपको दे रहा हूँ उससे काफ़ी आगे निकल चुका हूँ लिखने में। तो मीरा ने अपने जीवन में 37 ईयर्स की एज तक उसने 6 अपने प्यारों को संसार से जाते देखा। वो 6 कौन थे? एक उनके ससुर थे, एक उनकी सास थी, एक उनका पति था, 3 ये हो गए। चौथी उसकी माँ थी। जब 4 ये एक एक करके गए तो उसने, मीरा ने क्या किया? उसने लिखा, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतना मेरा है, भगवान तुम्हारे हाथों में। कृष्ण को उस समय मानती थी, कृष्ण भगवान से उनकी प्रीति थी। उसने कुछ सीखा नहीं था, उसके अंदर वो सागर प्रेम का ये एक एक करके ये जो मौत होती चली गई, इसने उस सागर को बड़ा गहरा बना दिया। कैसे बनाया? जब ससुर की डेथ हुई, दुख हुआ, अर्पण कर दिया बंसरी वाले, तू ही करण करावन हार है, मानुष के कुछ नहीं हाथ प्यारे, तू ही अब मेरी लाज रखने वाला है। अपना दुख सारा सौंप दिया श्री कृष्ण को, और सुख के दुख को छोड़ो, सुख आ जाता है। उसके अंदर प्रेम की ज्योत जगनी शुरू हो गई। एक गया, आहिस्ता आहिस्ता दुख गया, प्रेम जग गया। दूसरा गया, आहिस्ता आहिस्ता दुख छोड़ती चलेगी और प्रेम जगता चला गया। समर्पण, मीरा का पूरा समर्पण था कृष्ण के प्रति। वैसे भी जब कृष्ण धरती पर आए थे, वो ललिता के रूप में उनसे नाची थी। वो उन सखियों में से थी जो कि कृष्ण के साथ नाचती थी, अपना आपा भूल के उसी में खो जाती थी। इस जीवन में भी उसने इनडायरेक्टली जो जाता गया, वो अपने दुख सारे के सारे कृष्ण में उंडेल देती रही, और उसके बदले कुछ मिलता है। जैसे तुम किसी को श्रद्धा पूर्वक दान देते हो, सहायता करते हो, तो तुम्हें अंदर से खुशी मिलती ही मिलती। कुछ देने से तुमको भी कुछ मिल जाता है। उसकी बात समझ ले प्यारे, तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ही मिल जाता है। मेरी बात भी यही थी। मैं बचपन में जिस इंस्टीट्यूशन में, चिल्ड्रन होम, यतीम खाने में पढ़ता था, वहाँ रोटी तो बड़ी कम मिलती थी, तो भी वहाँ एक दाग रोटी के समय, क्योंकि हम बाहर था, हमारा खाने का हाल भी था, लेकिन जब ठीक मौसम हो तो बाहर, वो बेचारा किनारे पर बैठ जाता। मुझे याद है
एक मैं और एक और थे, सरदार लड़के थे, वो भी उसको जरूर डालते थे और मैं भी डालता था। उससे मुझे इतनी तृप्ति होती थी कि जिसका कोई अंदाज ही नहीं है। बस वहीं से समझो मेरी भक्ति शुरू हो गई। जानता मैं कुछ नहीं था, भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, और वहाँ पर भी जो कुछ था सिखावट था। हम आरती करते थे, भजन बोलते थे। भजन वाली गांधी जी की जो पुस्तक भजन वाली थी उसमें से हम भजन भी बोलते थे, अभी भी मेरे पास है वो किताब। और आरती करते थे और गीता का 8वां अध्याय हम जो था वो भी बोलते। तो प्यारी सत्संग जी, जब आपको वैसा एनवायरनमेंट मिलता है तो तुम्हारे अंदर वीर्य की पतली सी धारा बनती है, पतला सा धागा बनता है। इसी तरह से मीरा भी जब अपना सब कुछ ये दुख श्री कृष्ण पर में उंडेल देती थी तो वो उसके बदले में प्रेम उसके अंदर उंडेल देते थे। लेना और देना होता ही होता है। तुम्हें ये नहीं सोच के करना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूँ। करता भी वो है, जिसके साथ कराता है वो भी वो है, तुम्हारे अंदर भी वही है, उसके अंदर भी वही है, तो वो तो देख ही रहा है। इसलिए किसको सुनाना और किसको बताना ये अडंबना। आइए मैं थोड़ा सा संसार की तरफ भी आपको ले जाता हूँ। मैंने कहा ना, संसार की तरफ जाना है तो सब कुछ सीखना पड़ता है। इवन आपको बार्बर बनना है तो भी कटिंग सीखनी है, शेव करनी सीखनी है, जूते बनाने हैं तो भी तुमने सीखना है, बाहर की हर चीज सीखनी है, अंदर की हर चीज पानी अंदर। जैसे मीरा ने क्या किया, अपने दुख श्री कृष्ण में उंडेल दिया तो अंदर प्रेम पाले। श्री कृष्ण के पास था भी क्या, हो प्रेम ही तो होता है। साधु संत महात्मा जो जागे हुए हों उनके पास प्रेम ही होता है, और वो अपना प्रेम आपकी ओर निछावर करते हैं। पलटू साहब देख लो, रजत की ओर आगे आए और अपना बातों में अपना प्रेम उसकी तरफ उंडेल रहे हैं, और वो सारा विकार अपने अंदर से खो रहा है, और वो पल आ गया, समर्पण हो गया। इसलिए गुरु राह बताने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला। पलटू सतगुरु थे, पार लगाने के लिए आगे खड़े हो, समझ गए ये तो मेरा पुराना शिष्य है। तब मैं भी गुरु था, ये शिष्य था, आज मैं एक संत हूं और ये एक मेरा प्यारा साधक बने। रोक लिया। मीरा ने भी यही किया, एक एक दुख को श्री कृष्ण में डाल दिया, बदले में प्रेम को पाती चली। प्रेम की ज्योति बनी जान रही, मेरा प्रेम की ज्योति बनी। जब आदमी लोक लाज खोकर सब कुछ समर्पण कर देता है, फिर सब कुछ पा जाता है। भगवान कहते हैं जे तू मेरा हो ही नहीं, सब कुछ तेरा हो। मैंने किसके लिए रखा, तेरे के लिए ही तो रखा है। सिर्फ समर्पण चाहिए, धैर्य चाहिए। समर्पण और धैर्य, ये दो बातें तुम खुद नहीं ला सकते, ये सतगुरु और गुरु के सानिध्य में मिलती। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बहुत से तुम्हारे YouTube में कह रहे हैं, बुद्ध जैसे, महावीर जैसे, ओशो जैसे
कि किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, ये कहना अवगुण है बहुत बड़ा। क्योंकि इन लोगों ने गुरु नहीं धारा, तो इसलिए तुम्हारे अंदर भी वही चीज़ पैदा कर रहे हैं। बात मैं बताऊंगा, सब कुछ बता भी रहा हूँ। इस गधे भाई ने भक्ति में वो कुछ देखा है जो कभी कबीर साहब ने देखा था, उनको दुनिया समझ नहीं पाई। और मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने वो चीज़ें जो नहीं लिखी हैं, नहीं जानी, वो भी ये गधा भाई जाना है और उसके विषय में भी लिख रहा हूँ। इतना ज़्यादा पाया किस तरह गुरु का और सतगुरु का होता चला गया। क्योंकि गुरु के सानिध्य में समर्पण आता, सतगुरु के सानिध्य में समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, धैर्य सब कुछ आता। क्योंकि वो सब चीज़ें उनमें मौजूद होती हैं। वो वही देंगे ना जो उनमें मौजूद है। फूल कोई बोलता है? नहीं बोलता, खुशबू तुम्हारी ओर फेंकता है। अपनी बनावट आंखों से देखते हो तुम उस फूल को, नाक से सूंघते हो और हाथ दौड़ पड़ते हैं उसको पकड़ने के। प्रेम उमड़ आता है अंदर से। वो फूल तुम्हारे अंदर प्रेम जगाता है। फल पका हुआ दरख्त के साथ देखो कभी किस तरह तुमको अपनी ओर बुलाता है, आवाज दे रहा होता है और तुम्हें पता चलता है कि मुझे बुला रहा है और कह रहा है अब मैं तैयार हूँ, तू खा ले, अब इसे उतार के खा ले। अगर तुमने कोई छोटा बागीचा लगाया है तुम्हें इसका भी बीज मिल जाए। मैं प्रवचनकारी इसलिए रहा हूँ और मुझे सतपुरुष ने मौका 2 बार दिया। 2 बार ले जाने के लिए भी आए और फिर छोड़ के चले, अब भी आए और फिर छोड़ के चले गए। जब छोड़ देते तो मैं आपको सत्संग देता चला जाता हूँ, क्योंकि कुछ मुझे और दे जाते हैं। अगर आप नगा डालो तो जो मैंने इन पिछले दिनों में 5 पहले सत्संग दिए और छठा, ये भिन्न होंगे जो उनसे पहले सत्संग हुए। उससे पहले भी अगर देखोगे तो वो भिन्न होंगे जो उससे पहले दिए। हर एक में उसी का वासा है। जिस योग तुम बनते जाते हो सुनने वाले, वो बदलते चले जाते हैं और वो मुझे देते चले जाते। मैं जब अब मीरा जी का लिख भी रहा हूँ तो बड़ा गदगद भी हो रहा, देखता हूँ हर ओर, वही तो प्यारा रहता है, वही पल पल चेतना बढ़ता अंदर हमें जगाता रहता है। पर बिन सतगुरु बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय नहीं। सतगुरु के बिना गुरु में तुम्हें सब कुछ करना है, गुरु राह बताए, क्योंकि उसके पास राह ही है खुद। लेकिन सतगुरु पूर्ण सतपुरुष रूप प्यारो तुम्हें अपने जैसा बना जाते हैं। रजत को अपने से जैसा ही नहीं बना के, ज्यादा ही बना के जिसने अपनी आंखों पर अब गुरु के जाने के बाद सतगुरु के जाने का बोला। अब क्या देखो, मेरे लिए वही सतगुरु जो थे, वही मालिक थे, वही अल्लाह ईश्वर गाड थे, वही सतपुरुष भी थे। क्योंकि आप मन और तन के कारण अल्लाह ईश्वर गाड के हो, पर जीवन के कारण तुम सतपुरुष निज धाम के हो। तुम्हारे अंदर 2 बहुत बड़ी ताकतें हैं, पर एक की राह से तुम पार हो जाते, दूसरे को बिन सतगुरु कभी पार ना पा पाते। निज घर जाना है, निज को चेतन करना, जान प्यारे सतगुरु के चरणों में झुक जाना, समर्पण, समर्पण और धैर्य। फिर विश्वास की छलांग लगती है, फिर श्रद्धा जगती है। श्रद्धा और विश्वास साथ साथ आ जाता है।
श्रद्धा आई तो विश्वास भी साथ साथ चलना शुरू हो जाता है। एक टांग जब चलना शुरू करती है दूसरी अपने आप चलना शुरू हो जाती है। तुम बस एक कदम आगे लेते हो दूसरा कदम अपने आप चलना शुरू हो जाता है और हाथ भी दाएं बाएं घूमना शुरू हो जाते हैं जब तुम चलते। और अंदर तुम्हारे मैं तो कहूँ सतगुरु के हो गए तो विदेश शब्द भी चलना शुरू हो जाता। विदेह होना है विदेश शब्द से, शांत होना है, धैर्य लाना है, विश्वास जगाना है, सुरती को चेतन बनाना है, तो वैनाम शब्द को पाना निशब्द को पाना पड़ जाता है। और निशब्द बिन सदगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तुम लाख यत्न करो, अरबों जन्म तुम ले चुके हो, पाना होता तो पा चुके होते और ये धरती खाली हो चुकी होती और तुम अपने घर पहुंचे होते, नहीं ना पहुंचे। आने वाले आए खाली ही चले गए, चंद आत्मा ही जाग पाई। कबीर जी आए, रविदास जी आए, बाबा नानक जी आए, पलटू साहब आए, दादू जी आए, मीरा जी आए, प्यारी सत्संग जी। तुम न जागे, ये गधा भाई आया, मेरे सतगुरु आए हुए हैं, ये गधा भाई आया, कौन जाग रहा है? सब कहते हैं हम अपनी जगह बड़ा ठीक, क्योंकि ये मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। जो चीज, एक सीधी सी बात बताता हूँ, जो चीज इंसान बनाएगा वो इंसान से छोटी होती है, बनाने वाले से कोई चीज बड़ी नहीं होती। तुम्हारे अंदर मन का अंश आया, बनाने वाले ओंकार भगवान ने दिया, वो इससे बड़े। तुम सब में डाला, हर इंसान कीड़े पतंगे में भी डाला मन, तो खुद वो बहुत विराट है ना। तुम्हारे अंदर मन पूरा डाल दिया तो ओंकार भगवान मन ही जान प्यारे, मन से विचार बनते जान रे। इसलिए मन बंधन में नहीं प्यारो, आत्म बंधन में जान रे, जीवन बंधन में जान रे। तुमने जीवन को क्या समझ लिया? जमना और मरना, ये जीवन नहीं है। खाना पीना और सोना, ये जीवन नहीं है। शादी करनी, बच्चे हो जाने, माँ बाप की सेवा करनी, ये जीवन नहीं है। इंजीनियर बन जाना, डॉक्टर बन जाना, ये जीवन नहीं है। पद प्रतिष्ठा मिल जाना, ये जीवन नहीं है। ये जीवन नहीं है, ये मरना और जमना है। जीवन अपनी पहचान, निज की पहचान हो गई तो हो गया भजन। कहाँ से आया कहाँ है जाना, इसका वेद मिल गया तो हो गया भजन। सार शब्द की दात विदेश शब्द, पूर्ण सतगुरु सु मिलता प्यारो। जिसने पाया वह नाम शब्द को, उसी को जानो पार रे, तो हो गया भजन। तुम भजन जो कर रहे हो, अपने ही मंदिर बना के, अपनी ही मस्जिद बना के, अपना ही गुरुद्वारा बना के, जो इंसान का बनाया हुआ है वो भगवान का कैसे हो सकता है? वो तो इंसान से भी छोटा है, तो भगवान उस छोटे में कैसे जाए? एक बार एक निगरो अपने घर से निकला था, रात पड़ गई। जिस स्थान पर पहुंचना था पहुंच न पाया, अंधेरा है हर ओर। तो एक गिरजाघर देखा, गिरजाघर में जाके दरवाजे को नॉक किया। पादरी अंदर से आए, खोला, देखा ये निगरो है, ये दलित है। बोला किस काम के लिए आए? कहने लगा मुझे रात काटनी है, कोई जगह नहीं, तो ये खुदा का घर है, क्राइस्ट का घर है, मुझे स्थान दे दो सोने के लिए।
उसने कहा इसके अंदर वही आ सकता है जो पूर्ण शुद्ध हो, पूर्ण शांत हो। तुम जाओ, पहले शुद्ध हो जाओ, शांत बनो, फिर आना और मुझे मिलना। इसको निकाल दिया गया। ये तुम्हारे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हैं, लेकिन मैं नहीं कहता कि ये बुरे हैं। बड़ी सहायता भी वक्त पर करते हैं। इस कोरोना के पीरियड में इन स्थानों ने बड़ी सहायता भी करी। मैं अपना सर भी झुकाता हूँ उसके लिए, लेकिन फिर भी ये उस मालिक के घर नहीं, क्योंकि इंसान जो भी बनाएगा वो उस मालिक से बहुत छोटा होगा। क्योंकि इंसान भी, तुम और हम दो मालिकों के बनाए हुए। जीवन तुम्हारा जो आया, जो सत्य प्रेम आनंद है, वो निज धाम से, निज घर से आया, जान रहे। उसी का भेद बता रहा हूँ इस संसार में। तुम्हारी यूट्यूब में कोई नहीं बता रहा। वो तो बस इस भगवान की बात कर रहे हो और तुम वही सुन के संतुष्ट हो। सारी दुनिया बस इस भगवान को जानती है। ये जो कि मन है, माया है, मन और माया निरंजन जानिए। इससे बड़ी ताकत को पाना प्यारो। सतगुरु सुबंती बात रे, जिसने जाना उसी से मिलता विदेश शब्द प्यारो, उसी से होता कोई पार नहीं। उसके बिना पार कैसे हो जाओ। इसलिए प्यारी सत्संग जी, इंसान की बनाई हुई चीज कभी भगवान की नहीं होती, ना होती है, ना हो सकती है, ना होगी। वो इंसान से भी छोटी होती है। तुम मूर्त भी बनाओ किसी की, फर्क रह जाए। तुम पूरी मूर्त उस अपने जैसे भी बनाने नहीं बना पाओ। और उसने देखो हर मूर्त को अलग अलग बनाया। ये ओंकार भगवान की महिमा है। हर मूर्त अलग ही नहीं, तुम्हारे अंगूठे में जो निशान है सबके बिन। जो पहले चले गए उनके भी बिन थे, अब जो आए हैं उनके भी बिन है, जो आगे आएंगे उनके भी बिन है। एक क़यामत तक बिन रहते, फिर दूसरी क़यामत में फिर शुरू हो जाता है हिसाब, वही रिपीटिशन। क्योंकि तुम वैसे के वैसे रहे। 4 अरब 32 करोड़ साल की रात, 4 अरब 32 करोड़ का दिन। तुम्हें चेतावना देता रहता हूँ पल पल बीच में। बदलो अपने आप को, जानो अपने आप को। ये जो मन तुम्हारे अंदर है ये किसी कैद में नहीं है, आत्म कैद में है, तुम्हारा जीवन कैद में। पर ये भी कैसे है? कोई नहीं, मैंने लिखे हैं भजनों में, कोई नहीं। आत्म बांधने वाला आत्म निज को बांधा। आत्म ने अरबों जन्म इस मन के साथ और तन के साथ काटे ना। और जब आप अरबों साल किसी एक के साथ काटते हो तो वो तुम्हें अपना ही लगता है। तुम्हारे घर 10 साल कोई मेहमान है तो नहीं लगेगा तुम्हें वो अपना ही है। उसकी मृत्यु हो जाए तो तुम वैसे ही रोओगे जैसे कोई अपना ही गया। उसके साथ ऐसे ही दुख सुख बांटते हो जैसे बिल्कुल ही अपना। यही कहानी कि प्यारी सत्संग जी, इस भगवान ओंकार को तुम नहीं समझ रहे, तुम 3 देवताओं को नहीं समझ रहे। और जितने तुम्हारे YouTube पर इस समय बोल रहे हैं वो सारे के सारे तकरीबन, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि उनकी शक्लों से मैं समझ जाता हूँ इसके पास क्या है। कोई 3 मिनट के लिए बोलने आता है, कोई 5 मिनट के लिए, कोई 7 मिनट के लिए, कोई 11 मिनट के लिए, कोई 25 मिनट के लिए, कोई 27 मिनट के लिए। और अनुयायी उनके लाखों हैं। अडम्बना नहीं।
विचित्र बात नहीं है। मेरे 2 या 4-6 मिनट के वो हुए जो मैंने सत्संग पूरा दिया, तो अगला सत्संग उसने नहीं पिक किया तो एक्स्ट्रा चला गया, तो वो मैं पहले दे देता था। अब मेरा मोबाइल आगे भी पिकअप कर लेता। मैंने कभी 6 मिनट का सत्संग नहीं दिया, 8 मिनट को, वो आगे चला गया तो आपको भेज दिया ताकि सत्संग पूरा आपको मिल जाए। मैंने जब बोला सत्संग 1 घंटे से कम कभी बोला ही। इससे पहले जो ये 5 सत्संग से पहले मैं तो 1.5 घंटा बोलता रहा। 1.5 घंटे का सत्संग आपको देता था, क्योंकि आप मोबाइल पिकअप कर लें, उसमें आप मेमोरी बढ़ गई। इसलिए तो मैं कहता हूँ जो जीवन है वो अंदर है। राबिया की मिसाल और क्या है, जब सुई उसके लिए वो घूमे कर रही है, तो वो बड़ी मशहूर उसकी बात हुई जो उसने ये उदाहरण दिया कि वो बल्ब जहाँ पोल लगा हुआ था, रोशनी थी, वहाँ सुई ढूंढने लगा। जो भी राहगीर थे वो भी आए कि भाई राबिया, वो जानते थे तो काफ़ी उधर। उन्होंने कहा क्या घुमा, उसने कहा सुई घूम गई, वो भी ढूंढने लगे। एक आया वो, उसने कहा पहले ये तो पता बताओ यहाँ ढूंढ रहे हो, सुई गिरी किधर? जहाँ सुई गिरी वहाँ ढूंढना है। तो राबिया से पूछा, राबिया ये बताओ सुई गिरी क्यों? उसने कहा बात तो ये है, मेरी सुई तो कमरे में गिरी, लेकिन कमरे में अंधेरा है, मेरे पास कोई दिया शिया भी नहीं है, मेरे पास कोई लालटेन नहीं है, तो अब मैं बिन दिए के अंदर कैसे ढूंढूं? इसलिए जहाँ रोशनी थी वहाँ मैं ढूंढ रही। यही तो तुम कर रहे, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में मालिक को ढूंढ रहे, तीर्थों में तुम मालिक को ढूंढ रहे हो, तो वही सुई का काम कर रहे हो ना, और क्या कर रहे हो? गंगा में डुबकी ला ली, जमुना में डुबकी लगा ली, सरस्वती में डुबकी लगा ली, वैष्णो माता में चले गए, मानसरोवर में चले गए। उससे तुम्हारे शरीर को नहला दोगे तो तब क्या होना? तुमने तो अपने शाश्वत को, अपने जीवन को अंदर पाना है। यही तो राबिया कह रही है, जहां जाना है वहां तुम जा नहीं रहे, तुम तो बाहर भटक रहे। अब कितने में और सत्संग दूंगा तुमको? 1000 जब सत्संग कोरोना से पहले दिए, अब 900, ये 18वां सत्संग, 918वां सत्संग करना। तुम जाग ही नहीं पा रहे तो क्या करो? हाँ, अब कुछ लोग सुनने की तरफ चले। इसलिए तुम्हें राबिया की बात कैसे समझ आएगी जब कोई समझाने वाला नहीं समझाएगा। और जो ऐसे लोग होते हैं उनकी मालिक हर बात सुनता है। मैंने आपको बताया था एक बार राबिया के पास 3 कोई सूफी संत आ गए और वो हर एक को मान देती थी। तो 2 उसके पास कमरे थे, एक में मेहमान आ जाए तो उसमें रखती थी, एक में खुद रहती थी, वही खाना शाना भी जो भी है। लेकिन उसको खाना जो था उसमें नज़दीकी उसके जो बादशाह का वजीर था वो रहता था, तो वो जानता था राबिया को, तो उसने बोल रखा था अपने खान सामा को कि बाबा उसको खाना दे दिया। वो खाना ना बनाए, वो अपनी भक्ति में लगी रहती, तो उसको खाना ना, आप खाना यहाँ से दे। तो 12 बजे वो पहुँच गए। अब तकरीबन 12 बजे उसका खाना आता था। और आप देखो, मैंने कहा ना, अगर तुम मालिक के हो जाओ, अगर अभी ओंकार के भी हो जाओ तो कोई परेशानी नहीं, तो भी आपके बड़े काम हो जाएंगे, लेकिन पूर्ण मोक्ष नहीं है। तो प्यारे सत्संग जी, 3 बंदे वो थे, तो एक राबिया 4 थी। वो 2 रोटियां लाती होती थी, क्योंकि एक रोटी सुबह खाएगी, एक रोटी शाम को खा लेगी, 2 रोटियां लाती थी उसके लिए। तो आज उसने 8 रोटियां लाई हुई थी। तो जब उसने 8 रोटियां राबिया जी को दी, तो वो राबिया भी बड़ी हैरान हुई कि मेरे लिए तो 2 लाते थे, तो इसने 8 दे दिए, तो बाकी 3 के भाई खाना ले आए। तो उससे पूछा कि ये तो रोटी कैसे 8 ले आई? उसने कहा कि रानी साहबा भागी भागी मेरे पास आई जब 11 बजे, तो उन्होंने कहा नहीं बाबा, मुझे आवाज़ आई है कि वहाँ तुम 8 रोटियां ले जाना। देखा, जो सादिक भी होते हैं, सेवादार भी होते हैं, उनके अंदर भी भाव बन जाता।
तुम चलने वाले बनो, मेरे सत्संग अभी सुनने वाले बनो, बहुत कुछ मिल जाएगा। तुम एक दिन जाग जाओ। और मैंने मरना नहीं, ये आपको बोल रहा हूं, मैं यहां से किसी और देश में जाऊं। अभी जाना था लेकिन उन्होंने फिर मुझे यहीं रख दिया। बस तैयार था, जब मैं गिरा तो मैं तैयार था, ऐसी दशा थी कि मुझे जाना ही था। पर फिर उन्होंने मुझे यही काम के लिए रोक दिया। शायद अब तुमको बड़े और तरह के सत्संग देने के लिए उन्होंने हुक्म कर दिया, या वही तो दे रहे हैं, मैं कौन होता हूँ देने वाला। तो प्यारी सत्संग जी, राबिया भी हैरान हुई और मालिक का, वो भी निरंकार के भक्त, अल्लाह गाड को ही मानती थी सारा कुछ। तो मैं ये नहीं कहता कि इसकी भक्ति से तुम्हें, लेकिन इसकी भक्ति से मोक्ष पूर्ण नहीं, तुम्हारा फिर जन्म मरण नहीं खत्म हो। मेरी दात के बाद निशब्द है भक्ति, असली जो है वो निशब्द की, जिससे तुम अंदर शांत हो जाओगे, तुम्हारे अंदर कोई विचार नहीं बनेगा, शब्दों का जो भंडार तुम्हारे अंदर है ना वो बह जाए। वो क्यों? रानी दौड़ती हुई आई खाना बनाने वालों के पास, फटाफट खुद ही भागी आई कि 8 रोटियां ले जाना। अंदर का जो जीवन था, अंदर का जो शाश्वत था, उसने संदेश दे दिया तुम्हारे अंदर। तभी कहा तुम्हारे अंदर हीरे मोती इतने ज्यादा भंडार रे, कभी कई जीवन भी पालो प्यारो, वह चुकते मत जान, वो कभी खत्म नहीं होगा। ये शाश्वत का सागर है, ये जीवन का सागर है, जिसमें प्रेम सत्य और आनंद। तुम्हारे अंदर प्रेम सत्य और आनंद है, बिन सतगुरु बने न बात। तुम्हें टीवी पर जितने भी उन्होंने गुरु धारण नहीं किए, देखो बाबा, एक छोटा सा काम करने के लिए भी किसी की सहायता लेनी पड़ती, और अंदर से मन को भगाना, 5 चोरों को भगाना बिना सतगुरु की कैसे होगा? ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई। ये सतगुरु की कृपा से होता है। रजत कैसे बदला? सतगुरु कृपा से। धर्मदास जो उस वक्त के इतने रिच आदमी थे, सारे अपने कहते हैं 8 छतों पर, मकानों पर उनके हीरे बिखेरते थे, तो पूरे होते थे 8 मकानों, इतने हीरे थे उनके पास, सब सौंप दिए। इसलिए कहा जीवन का मैंने जीवन को सौंपना, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब बार तुम्हारे हाथों। जीवन है क्या? जीवन ही तुम्हारे अंदर सत्य प्रेम और आनंद है। जीवन ही तुम हंसा रूप हो, जीवन ही सबद वदे है। इसलिए तुमने जीवन शरीर को समझ लिया, ही अडंबना, और तुमने शब्दों के संग्रह को ज्ञान माना। किसी ने मुझे भी एक बार फोन किया था कि आप फलानी किताब से बोलो। मैं किताबों से नहीं बोलता बाबा, मैं तो अंदर की आवाज से बोलता हूं, अंदर की आवाज से लिखता हूं। किताबों से लेना देना क्या है? हाँ, मेरे कबीर जी, मेरे सतगुरु जी, रविदास जी, मीरा जी, दादू जी, पलटू जी, ऐसे संतों की वाणियों से जागना होता है, जो खुद ही सोए हैं, जो तुम्हें कहते हैं गुरु की कोई अवस्था नहीं, तुम खुद अखोड़ो। खुद कैसे करो? तुम माला नहीं बना सकते धागे के बिना, धागा होगा तो माला बने। तुम फूल को पानी ना दो तो वो खिलेगा नहीं कभी। और तुम्हारे अंदर जो शाश्वत बैठा है, उसको निशब्द की खुराक नहीं दो, जब तक दोगे वो कैसे चेतन होगा? चेतन बनाना है, मन और माया से पार कराना है जीवन। ये तुम हो, तुम जीवन और ज्ञान। जो तुम बाहर पंडित पुरोहित क्या है, ज्ञानी इकट्ठे करते हैं, शब्दों का संग्रह किया हुआ है, बस उससे दुनिया को बुद्धू बनाते। शब्दों के हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ
शब्दों को पलट सीधा किया तो खुद खुदा। शब्दों की हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ। मिल तुम शब्दों की हेर फेर से सतपुरुष से जुदा हुए। शब्दों को भगा दो वे नाम शब्द से, तो तुम खुद ही सतपुरुष हो जाओ, अंतर ही नहीं रहेगा। तब कहा बूंद समानी सिंध में वो कद हेरी जाए, सिंध समाना बूंद में बिरला जाने को। सिंधु आके जब तुम जीवन को जान लेगा तो सिंधु ही आके तुम में समाएगा। सार शब्द क्या है? सिंधु। तुम्हें पहले चेतन करता जाता है श्वास से, तुम जब चेतन होते हो तो वो तुम में समा जाता है। अब मेरी 24 घंटे श्वासा वैसे ही चलती है, मैं कोई सम थोड़ा करता ही अपने आप होती है ना। क्यों? अब वो अंदर बैठ गया। सिंधु समाना बूंद में वे कद हेरी जाए। फिर तुम क्या पहचान करोगे? बूंद कौन और सतपुरुष कौन? एक हो गए। इसीलिए श्वासा भी एक हो। और मैंने कहा एक श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास ना कोई, क्या जाने किस श्वास में आमन होए। मैं तुम्हारे साथ भी बोल रहा हूं और श्वासा भी मेरी उस शब्द से चल रही। इसलिए सिखावट आदमी को खत्म कर देती। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जितने हीरो हीरोइंस हैं पिक्चरों में आते हैं, आप अगर कभी उनके जीवन में निगाह डालो, उनकी गृहस्थी, तो आपको बड़ा दुख। उनकी गृहस्थी कभी बसती, उनकी गृहस्थी बड़ी जो है वो कभी भी सज सकती नहीं। कारण कि सिखावट इतनी ज्यादा होगी कि तुम अपना जीवन ही भूल गए, अपने आप को भूल चुके हो, पूरे मन के हो गए। अब मन पल पल बदलता है। उनको जो दूसरी सुंदर रिश्ते, उनको दूसरे की सितरी सुंदर दिखने लगती है, अपनी कितनी सुंदर हो तो वो नहीं, वो पसंद में नहीं रहती। बच्चों को भी वो देख के ज़्यादा खुश नहीं होते, उनको भी हॉस्टलों में बाहर भेज देंगे। पैसा उनके पास बहुत है, लेकिन वो हर दिन नए बंदे को देखना चाहते हैं, नए बच्चे को देखना चाहते हैं, नई हीरोइन को देखना चाहते हैं, हीरोइन नए हीरो को। उसी दौड़ में सब खो गए। जिस चीज का तुम सिखावट बड़ी करोगे वो तुमसे भाग जाए, वो खत्म हो जाए। इसलिए वो कभी प्रेम नहीं कर सकते। हीरो हीरोइन कभी प्रेम नहीं कर सकते, वो कभी पूर्ण शादी नहीं कर सकते, वो कभी घर को पूरी तरह से बसा नहीं सकते। वहां लड़ाई दांगड़ा रहता है सदा, झगड़े फसाद रहते हैं सदा। सिर्फ तुमको दिखाते हैं, अंदर फसाद ही फसाद है। क्यों? कि अब मन इतना चंचल हो गया कि एक जगह ठहरे कैसे, क्योंकि आत्मा वो बन ही नहीं पाए। वो तो इतनी अकड़ में है कि आज भी वो एडो में आते हैं, इतनी अकड़ में आते हैं जिसका अंदाज ही नहीं। उनको किसी साधु महात्मा गुरु सतगुरु से कोई लेन देन ही नहीं प्यार। इसलिए कहा कि सिखावट से, बार बार रेपिटेशन से तुम अपना जीवन भूल जाते। जीवन ही तुम आत्मा हो, जीवन ही तुम हंसा हो। ये शरीर जीवन नहीं है, ये तन मन जीवन नहीं है। ये 5 चोर जो तुम्हारे पास काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इनका रोल बड़ा बढ़ जाता है। जैसे उन हीरो हीरोइन की एक्टिंग में इतने संपूर्ण हो जाते हैं कि सच्चा प्रेम खो जाता, एक्टिंग ही रह गई। इसी तरह तुम्हारे पास शब्दों का भंडार रह गया, जैसे पंडित पुरोहितों के पास शब्दों का भंडार रह जाता है, भक्ति खो जाती है। ये ज्ञान नहीं है, ये शब्दों का संग्रह है, और शब्दों का संग्रह छोड़ना ही तुम्हें निस्सबद बनाए। जितना छोड़ते जाओगे तुम निस्सबद होते जाओगे। शब्दों के हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ, शब्दों को पलट सीधा किया तो खुद खुदा हो। बस एक में समाना है,
बूंद को सिंधु बनाना है, सारा काम हो जाएगा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जिन जिन देशों ने सिखावट, कहते हैं रशिया में 1917 में क्रांति आई, 1917 में क्रांति आई, 20 करोड़ उसकी आबादी थी। तब उन्होंने निश्चय किया जो वहाँ क्रांति में नेता बने, जो सामने उभरे। क्रांतियाँ हर देश में आती हैं, वो कितनी देर कामयाब रहती हैं ये तो वक्त बताता है। तो प्यारे सत्संग जी, तब स्कूलों कॉलेजों हर जगह में, किताबों में, कॉलेजों में, स्कूलों में बस एक ही बात होगी, खुदा नहीं, ईश्वर नहीं है, गॉड कुछ नहीं है ही नहीं। उससे पहले वहाँ पर भी मंदिर थे, मस्जिद थे, गुरुद्वारे थे, सब डाल दिए गए, उनका नामो निशान नहीं रहा। और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, खुदा है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, ईश्वर अल्लाह गॉड है ही नहीं। ये बिल्कुल बकवास, ये सब धोखा है, ये सब फ्रॉड है, ये सब भ्रम है, ये सब इंसान को नपुंसक बनाने के लिए है, इंसान को सुस्त और कमज़ोर बनाने के लिए। तो तुम जो सिखाओगे वैसा ही तो तुम्हारा संसार बनेगा, सिखावट वाला। मैं सिखाने की बात नहीं कर रहा, मैं एक एक चीज सच बता रहा। तुम्हारे अंदर जो विचार चलते हैं, मैंने बोला ना 42 विचार 1 मिनट में, इन विचारों को खत्म करेगा ये मेरा शब्द, वैनाम शब्द, जो कि कुछ सत्पुरुष। फिर सुई अपने आप अंदर मिल जाएगी, फिर बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर अंधेरे को भी तुमने, तुम्हारी अपना शब्द ही जो है तुम्हें निशब्द बना दे, तुम्हें शांत कर देगा, चुप कर देगा। उतना ही बोलोगे जिसकी ज़रूरत है, जिसकी अवस्था है, जिसकी अवस्था नहीं वो छूट जाए। सत्य ही, प्रेम ही, आनंद ही अंदर रह जाता है, बाकी सब कुछ अंदर से बह जाता प्यारो। अब सब में वह ही नजर आता है। फिर तुम्हें किसी कीड़े पतंगे में भी भेद नहीं दिखेगा, फूल कांटों में भी भेद नहीं दिखेगा, कांटों में भी उसका वास प्यारो। उनको भी पत्ते जान रहे, बिन कांटों के गुलाब का फूल ना होता। कांटे तोड़ो तो फूल भी खो जाते। कांटे तोड़ दोगे ना एक गुलाब के फूल के, उस पौधे के, फिर फूल नहीं लगे। फूल भी कांटों से आते हैं, बिन कांटों के फूल नहीं प्यारो, चाहे वह उसके रक्षक। पत्तों का काम है करते, फूल को अपनी ऊर्जा देते रहे, उसी से फूल है खिलता, तुमको अपनी ओर खींच पाता रहे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जागो। जागने से बात बनेगी, जीवन को जानो। तुम आत्मा हो, तुम तन और मन नहीं हो। न तन हो न मन हो, ये फूल है। मन पल पल में, किसी ने कहा आत्मा जो है वो बंधन में है। बाबा आत्मा नहीं बंधन में है, जीवन बंधन। आत्म जीवन है और मन बंधन में कैसे हो सकता? मन तो बंधन में रखा है क्योंकि आत्मा ने अपने आप को तन और मन जान लिया, क्योंकि आत्मा बहुत बड़ी ताकत है, इसे बांधा जाता नहीं। कोई नहीं आत्म बांधने वाला, आत्म निज को बांधन में नहीं। भजन में लिखा है, अगली बार मैं बोलूँगा कि बहुत संगत वाले मेरे भजनों को नहीं देखते और सुनते, और जब मैं अगली बार बोलूँगा कि मेरे भजनों में क्या था, मैं क्या हूँ, फिर वो बड़े हैरान हो। टर्न आ रही है, मैंने मीरा जी शुरू किए हैं और प्रेम में ही मैं बोल रहा हूँ। मैं प्रेम के सागर की ही सारी बातें कर रहा हूँ। एक्टिंग करोगे प्रेम खो जाओ। तुम भजन करो, सुनोगे, जागोगे। प्रवचनों से तुम जागोगे नहीं, प्रवचनों से तुम क्या कर रहे हो? ज्ञान अर्जित कर रहे हो।
ज्ञान कितना अर्जित कर लो, पंडित ही बन जाओगे। पंडित पुरोहित तो बन गए हैं, कुछ मेरी संगत में बन चुके हैं, पूरे पंडित पुरोहित हैं, लेकिन भक्ति से दूर चले गए, शाश्वत से दूर चले गए, सत्य से दूर चले गए, प्रेम से दूर चले गए, आनंद से दूर चले गए। शब्दों का संग्रह इकट्ठा कर लिया, शब्दों का संग्रह ही तो छोड़ना है। और जब तक तुम्हारे अंदर वीर्य और वैराग नहीं जागेगा, शब्दों का संग्रह कैसे जाएगा? इसलिए भजनों की अवस्था होती है जो तुम्हारे अंदर विराग लाए, वीर्य लाए, लेकिन तुम एक्टिंग इतनी कर चुके हो कि अब वो चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं जा रही, क्योंकि तुम एक्टर बन गए। और जब एक्टर बने फिर शब्दों से ही बात करता है और किसी से बात नहीं करता। उसका प्रेम शब्द है, उसका सत्य शब्द है, उसका आनंद शब्द है। जैसे हीरो हीरोइन का पैसा है, सब कुछ प्रेम ही पैसा है, पैसा ही उनका आनंद है, पैसा ही उनका सत्य। पैसा है उसी में वो सत्य प्रेम और आनंद को ढूंढते हैं, पर उसमें कभी उनको मिलता है, जहाँ हाथ डालते हैं वहीं खाली मिलता है। और संसार पैसे वालों को, जितने भी देशों में हुकूमतें वो पैसे वालों को बड़ी प्रेफरेंस देती हैं। इस तरह संसार जो है वो 4 भागों में बटा हो। एक पैसे वाले बड़े जो चंद हैं, 2-4 होते हैं, जो गवर्नमेंट्स होती है उनको उन 4-6 की उनको ज़रूरत होती है, वो बाकियों की तरफ नहीं ध्यान देते, नहीं तो फिर वो शोर डालेंगे कि हमसे लेते हैं। वो 2-4 उनके बड़े पेट होते हैं, वो उन्हीं के साथ हुकूमत कर रहे होते हैं, बेसिकली ऊपर से वो हुकूमत कर रहे होते हैं। इसलिए वो जो चाहते हैं वो हो जाता है, चुपके से, पता ही नहीं तुमको चलता। दूसरे वो होते हैं जिनकी आशा तृष्णा होती है, वो नेतागण बन जाते हैं, वो बहुत बड़े बड़े नेतागण हो जाते हैं, लेकिन ऊपर डिपेंडेंट किसके ऊपर है? ऊपर किसने पकड़ा हुआ है दुम्बे को? तराजू को किसने पकड़ा है? पैसे वाले वो 4-6 जो है, बाकी नहीं, बाकियों को नहीं पता लगने दे। और फिर तीसरे आ जाते हैं जो बेचारे जॉब पर है, नौकरी वगैरह पेशे में काम करते हैं, वो तीसरे। और चौथे हैं वो जो गरीब गुरबे जिनकी रोजी रोटी नहीं चलती, तो उनको तो वो है जैसे हम कहते हैं ना, हाँक के ले जा, भेड़ बकरियों को हाँक के ले जाते हो, डंडा मार के भी ले जाते हो। तो ऐसे देशों का काम चल रहा है, तो भक्ति थोड़ा नहीं है। भक्ति के लिए कोई चंद जिनको तुम नहीं जानोगे, मुझे कोई जान पा रहे हो, कोशिश करते हो, नहीं, मैं किसी के घर भी जाता हूँ मुझे मिलने के लिए तैयार नहीं है, मिलने के लिए तैयार नहीं। और जब वो मरे तो वो कहता है आओ तुम मेरे लिए आरती करो। अजीब है ना बात। इस तरह वो दुनिया में व्यस्त है और कहता है जब मैं मरूं तो तुम आना, अपनी संगत को लाना और खूब गाना, वहां तुम मुझे सुनना चाहते हो, इस तरह तुम मेरा भजन नहीं सुनना चाहते। जरा देख लो अपने आप, तुम मेरा भजन नहीं सुनना चाहते, लेकिन कहते हो जब हमारे किसी की डेथ हो तो वहां आकर आरतियां गाना। फिर तुम्हें मेरा गाना कैसे पसंद आता है? मैं तो वही हूं जो यहाँ हूं, वही वहां हूँगा, अभी तक किया, अब सोच रहा हूं क्या करना, क्योंकि तुम्हारा तुम छल्ला बन के मैं नहीं चलना चाहता। मैं तो सत्पुरुष का ही बना हूं, उसी के मुताबिक रहना चाहता हूँ। तुम्हारा दुम छल्ला बन के मैं नहीं चलूँ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम तुम्हें समझाना है, जागना जगाना है, और तुम्हें जीवन समझाना है, और जीवन के साथ साथ तुम्हें पार लगाना है। मैं पार लगाने के लिए आया हूँ, तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ। प्रेम सत आनंद पाना है तुझे, बनना है तुम हो, उसके आगे से मन का और माया का अवर ना डालना। तुम हो प्रेम सत आनंद, तुम हो, अवर ना डालना है। बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। तो प्यारे सत्संग जी, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन मैंने जो लाया था वो तो कुछ नहीं बोला, लेकिन तो भी आदि अंत हम हो रहे, सब में मेरी बास, सब में मेरी बास और ना दूजा कोई,
सब में एक ही बात है, वो है आत्मा। तुम मन को मत पकड़ो, आत्मा से, आत्मा तभी कहते हैं उसमें मन और माया है तो आत्मा है, नहीं तो हंसा बनना है। मन और माया गए तो तुम हंसा होगे। सुरती और नृत्य के मेल से हंसा जान, और तुम्हारी सुरती हृदय में रहती प्यारो, पल पल श्वासों में नृत्य जान रहे, आज्ञा चक्र में दोनों का मेल प्यारो। हंसा बनना, सुरत कमल सवा हाथ ऊपर, जाना प्यारे, संग सतपुरुष का मिलता जान। तासी निजगर जाना प्यारो, जन्म मरण से छूटा जीवन, सत को पाया जान। यही बात आपसे मैं कहूँगा, सत्य को पाओ, प्रेम बन जाओ, आनंदित हर पल रहना जान। आनंदित हर पल हो, सत्य बनना है, प्रेम को पाना है और हर पल आनंद में रहना है। ये है जीवन। इसलिए जीवन को जानो, जीवन को पहचानो। दिन भर, महीनों की, सालों की क्रिया ये जीवन नहीं, ये मरणोधर्मा है। ये मरणोधर्मा है, ये पल पल तुम्हें बरमाता है, इससे लगाव मत करो। यही मन सब कुछ कर रहा है, पल पल तुम्हें बरमाता प्यारो, तुमको तुमसे ही बाहर कर जाता रे। इसका ध्यान करो रे बंदे, वह नाम शब्द से पार हो जाना रे। वह नाम शब्द इस गधे भाई के पास है पूरे ब्रह्मांड में, और किसी के पास। जो धात सतपुरुष से पाई जाए वही शुद्ध होती है। सतपुरुष को जाना ही नहीं, सतपुरुष को पहचाना ही नहीं, तो दात कैसे सच्ची होगी। सच में सच समाना है, सच सतपुरुष में ही है, और उससे जब तुम्हें मिलेगी तो तुम भी सत्य हो जाओगे ना। ऐसे कैसे सत्य होगे। तो प्यारी सत्संग जी, यहाँ मैं क्लोज करता हूँ। आज मैंने आपको कोई दोए तो दिए नहीं, बस 2 लाइनें आपसे बोली है। ब्रह्मा विष्णु महेश रूप सब हमारे होई। तुम ब्रह्मा हो, विष्णु और रूप भी तुम्हारे अंदर समाये। ये भी रूप तुम्हारे हैं, किसी और के नहीं है। तो यहाँ से आगे समझाऊंगा, यहाँ मैं क्लोज करता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।